शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ राजधानी पटना में महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया और संजय राउत को खुलकर चेतावनी भी दे डाली। महिलाओं ने जहां कंगना रनावत को शेरनी कहा, वहीं हाथों में चूड़ी और बेलन दिखाकर संजय राउत को जमकर ललकारा और चूड़ी पहन लेने की नसीहत तक दे डाली। इतना ही नहीं, महिलाओं ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार की महिलाएं मुंबई जाकर संजय राउत को सबक सिखाएंगी। संवाददाता रजनीश कुमार ने इस अनोखे प्रदर्शन का जायजा लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ संजय राउत के दिए गए बयान के बाद बिहार की महिलाओं में उबाल है और महिलाएं हाथों में चूड़ी लेकर बेलन दिखाकर संजय राउत को ललकार रही हैं। राजधानी पटना की ये तस्वीर है, देख सकते हैं सभी महिलाएं जो है हाथों में चूड़ी लेकर संजय राउत को ललकार रही हैं। हम सीधे बात करते हैं, मैडम चूड़ी दिखा रही है। जी हाँ, जिस तरह से संजय राउत जी एक महिला के पीछे लग गए हैं, ठीक है, जो महिला खुल करके सामने आकर के कह रही है कि नहीं ये गलत है, उसके गलत रहने पर उसको धमकी दे रहे हैं कि नहीं तुम मुंबई नहीं आ सकती हो, तुम्हारे घर को तुड़वा देंगे। तो उससे बढ़िया है ना कि संजय राउत इस चूड़ी को पहन ले और घर में बैठ जाएं। इस तरह से तो कोई नामर्द भी नहीं करेगा, जो रोड पे चक्कर ताली बजाते हैं ना वो भी नहीं करेंगे। कंगना बहन तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए संजय राउत वो अभी आया है प्रशासन में, प्रवक्ता है शिवसेना का, लेकिन उसको इतनी भी शर्म नहीं है कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करें। संजय राउत महाराष्ट्र के शिवसेना के मंत्री हैं और उन्होंने कह रखा कि मैं महिलाओं को सम्मान देता हूं, लेकिन उनकी भाषा जब कंगना रनावत ने जब ड्रग्स पर बात कर रही है तो एक महिला होकर इतनी बड़ी आवाज उठा रही है, फिल्म लाइन्स की होते हुए भी, फिर भी कंगना रनावत के विषय में उन्होंने जो अपशब्द भाषा का प्रयोग किया ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाएं किसी भी कम में नहीं है, हम लोग शेरनी हैं और ये जिंदाबाद। नारी शक्ति कहा गया है कि नारी शक्ति इतनी प्रबल है कि नारी शक्ति के सामने भगवान भी झुके हैं। तो संजय राउत क्या है? मेरा नाम कुमारी वीणा है। बिल्कुल, नारी शक्ति इतनी प्रबल है कि इनके सामने भगवान को भी झुकना पड़ा है, फिर संजय राउत क्या चीज है। ये महिलाएं आज ललकार रही है और चूड़ी दिखाकर कह रही है संजय राउत शर्म करो। जाहिर है बिहार की महिलाएं फिर एकजुट हो गई है और कंगना को खुलकर समर्थन कर रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उम्र सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और पार्टी के नेताओं से गुहार लगाई। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि बीपीएससी की लेट लतीफी की वजह से लाखों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो गई, जबकि अभ्यर्थी वर्षों से बीपीएससी की तैयारी ही कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग सामान्य वर्ग की उम्र सीमा बाकी राज्यों की तरह 37 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दे। अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार लोक सेवा आयोग की लापरवाही की वजह से राज्य के लाखों स्टूडेंट अब आगामी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिसकी वजह से सभी गुहार लगाने पहुंचे हैं जेडीयू कार्यालय में। और देख सकते हैं कि जेडीयू कार्यालय के बाहर ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र 40 पार कर गई है। ऐसे में अब चिंता है भविष्य की। हम सीधे बात करते हैं कि हाथों में मांग पत्र है और कोई नेताजी से आश्वासन मिला है कि नहीं, क्या डिमांड है, कुछ आश्वासन मिला? हम लोग 2 साल से मतलब अपने स्तर से विभिन्न नेताओं, सत्ताधारी दल के नेताओं के पास अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन हम लोग की बातों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और बीपीएससी के मतलब कई कर्तव्यहीनता कहें या लापरवाही कहें, जिसकी वजह से हमारे 11 अफसर मारे गए और हम लोग आज कहीं के नहीं रहे। और अब हम लोग के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि क्या करें। पिछले 8 वर्षों से अधिकारियों से मिले हैं और मंत्रियों से मिले हैं, चाहे वो विजय चौधरी से स्पीकर सर हों या फिर श्रवण कुमार हों, चाहे प्रेम कुमार हों या सुशील मोदी सर से परसों ही मिले हैं। 3 बार सुशील मोदी सर से मिल चुके हैं और हर तरह की बातों को रखा गया, चाहे वो चांस का मामला हो चाहे एज का मामला हो। डिमांड है? डिमांड सर है कि अन्याय हुआ हम लोग के साथ। अन्याय ये कि 15 बार जो है परीक्षा होती, यानी 15 वर्षों में होती, उसको 4 बार में ही निपटा लिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 37 साल है बीपीएससी में अपियरिंग होने के लिए, तो बाकी जो स्टेट हैं जैसे तेलंगाना है 44, उत्तराखंड 42, उत्तर प्रदेश 40, मध्य प्रदेश 40, हरियाणा 40, यानी बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां उम्र सीमा महज 37 साल है। ऐसे में जो अभ्यर्थी जो सालों से इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा देंगे, अधिकारी बनेंगे, लेकिन लगातार इंतजार में ही इनका वक्त कट गया और इनकी उम्र निकल गई।
अब सवाल उठता है कि आयोग अब इन पर मेहरबानी करता है या फिर ये लोग गुहार लगाने में ही रह जाते हैं। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।